देखा कभी तुम्हारा सारा संसार तुम्हारे तर्क, तुम्हारी बुद्धि के इर्द गिर्द घूमता है? दरअसल तुम्हारी ये बुद्धि है क्या? तुम्हारे इस सारे आसपास के ज्ञान का संयोजन है, तुम्हारे सारे भूत का संयोजन है, तुम्हारी सारी जानकारी का संयोजन है। इन सब बातों को तुमने एकत्रित कर लिया है, उसे सुव्यवस्थित कर लिया है, अपने हिसाब से ढाल लिया है। और अब इस सब जानकारी का तुम जहां जहां इस्तेमाल करते हो उसे अपने तर्क का नाम देते हो, उसे तुम लॉजिक कहते हो। पर असल में ये है क्या? ये तुम्हारा ही तो जीवन है। तुम्हारे जीवन के अनुसार जो चीजें तुमसे परिचित हैं वो तुम्हारे लिए ठीक हैं, और जो अपरिचित हैं वो तुम्हारे लिए गलत हैं। ऐसा ही है ना? ये कहना गलत नहीं होगा कि बुद्धि वो है जिससे तुम्हारा परिचय है, किसी भी रूप में, अनुभव के रूप में ही नहीं, जानकारी के रूप में भी। अगर तुम किसी बात से परिचित हो उसे तुम अपनी बुद्धि में जोड़ लेते हो। ठीक, जोड़ लेते हो, और फिर उससे तुम्हारा तर्क निर्मित होता है, और फिर उस तर्क से तुम बातों के डिसीजन लेते हो अपने लॉजिक से कि भाई ये ठीक है कि ये गलत है। पर तुम देखो, तुम जो निर्णय लेते हो वो सिर्फ तुम अपने ही अनुसार लेते चले जा रहे हो। उसमें तुम जो अपरिचित है, जिसके बारे में तुम्हें कोई भान नहीं है, उसको तुम इंक्लूड नहीं कर सकते, उसे तुम गलत ठहरा देते हो। तुम ये नहीं मानते कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, मैं वहां गया नहीं, मैंने देखा नहीं, मुझे अनुभव नहीं, तुम गलत ठहरा देते हो। तुम्हारी सारी ये जो तर्क की दुनिया है, ये बड़ी सीमित सी दुनिया है। ये तुम्हारे अपने विचारों की दुनिया है, परिचित दुनिया है, व्यवस्थित बगीचा है तुम्हारा। पर जो ये जो अस्तित्व है, ये घना जंगल है, ये तुम्हारा बगीचा नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी तर्क और बुद्धि ये नहीं चलते। तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क केवल यही नहीं चलते। जैसे जैसे तुम अपने हृदय के पास आने लगते हो, वैसे वैसे ये सारे बुद्धि के बादल छटते जाते हैं, ये सारे तर्क के जाल कटते जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अपने हृदय की साइड आता है, भीतर उतरता चला जाता है, वैसे वैसे उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे चीजें उसके काबू के बाहर होने लगी। जब तक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार है, सब कुछ बड़ा कंट्रोल्ड है। इसलिए लोग बुद्धि के अनुसार ज्यादा जीना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक स्वामी होने का भाव आता है, स्वामित्व आता है, अहंकार तृप्त होता है कि सब कुछ मेरे हाथ के अंडर है, कुछ उससे बाहर नहीं है, आपे के बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अपने हृदय में उतरता है और हृदय के अनुसार, मैंने हृदय कहा, मन नहीं कहा, मन नहीं, हृदय, हृदय के अनुसार जब चीजें करता है, वैसे वैसे चीजें बड़ी इंडिपेंडेंटली होने लगती हैं, स्वतंत्र रूप में होने लगती हैं। उसमें उस व्यक्ति का जो स्वामित्व है वो कहीं खोने लगता है, कहीं गलने लगता है। सारी तर्क की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, कोई तर्क नहीं चलता। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए व्यक्ति को हृदय से बड़ा भय होता है। तुम किसी व्यक्ति से पूछोगे तो वो ज्यादा बुद्धि के पक्ष में होगा, क्योंकि बुद्धि जानकारी है, बुद्धि परिचित है, लेकिन ये जो हृदय है ये मिस्ट्री है। यहां क्या हो कुछ नहीं पता। बुद्धि तो एक लहर है, हृदय तो एक सागर है, और सागर में डूबने से डर लगता है। लेकिन जब तक तुम इस सागर में नहीं डूबोगे,
और इस लहर का पीछा नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम जीवन के सत्य को नहीं जान सकते। तुम अपने तर्क के साथ कितनी भी उधेड़बुन करते रहो, ऐसे है वैसे है, कितनी भी बातें करते रहो, कैसी भी बातें करते रहो, पर जब तक तुम अपनी बुद्धि को बीच में ला ला के चीजों को देखते रहोगे, तब तक तुम चीजों को उनके असली स्वरूप में देख ही नहीं पाओगे। तुम देखो ना, तुम एक फूल को भी देखते हो तो कहाँ देखते हो? उससे पहले तुरंत एक विचार उत्पन्न होता है कि ये लाल रंग का है, कि ये गुलाब का है, कि ये कमल है, कि इसकी सुगंध अच्छी है, कि इसके पत्ते कैसे हैं। समझ रहे हो कि ये नया है कि पुराना है? फूल को देखने से पहले ही उसके बारे में 20 विचार उत्पन्न होते हैं तुम्हारे दिमाग में। तो तुमने देखा क्या? तुमने कुछ नहीं देखा, बस बुद्धि अड़ गई बीच में। तो जो डायरेक्ट साक्षात्कार हो सकता था उस फूल के साथ, वो नहीं हो पाया इस बुद्धि की वजह से। और फूल का तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया। किसी भी चीज को जब तुम देखते हो तो उससे तुम्हारा जो डायरेक्ट परिचय है वो ये बुद्धि कभी होने नहीं देती। उससे पहले ही उसके बारे में विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, नए नए विचार। जब तक ये विचार बीच में से नहीं जाते तब तक तुम्हें वो दृष्टि उपलब्ध नहीं होती जिससे तुम उस चीज को उसके असली स्वरूप में देख सको। और जब तुम्हारे भीतर इतना सामर्थ्य आ जाए कि तुम इन विचारों को शांत करके साक्षी हो जाओ और देखो जो है उसे, तब तुम इस अस्तित्व में विलीन हो जाते हो। तब तुम्हारा हृदय से परिचय होता है, तब तुम उस असीम सागर के हिस्से बनते हो। इस संसार में खूब रह लिए, खूब देख लिया, पाया क्या? ठगी ही तो हुई है, और तो कुछ हुआ नहीं। फिर इतना डर क्यों? लोग बड़े डरते हैं। ये कैसी बातें हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, 70 तरीके के प्रश्न। पर इस संसार ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, कभी तुम्हें भय नहीं हुआ? कारण है परिचय। तुम इस दुख से इतना परिचित हो कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, आनी जानी बात है, कोई बात नहीं। दुख से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि परिचय है, पर आनंद से प्रॉब्लम है क्योंकि परिचय नहीं है। कितना भय! इस भय को थोड़ा गिराओ और अपने भीतर उतरो। अपने भीतर उतरो और ये जो बुद्धि के बादल बीच में अड़े हुए हैं, जो तुम्हें वो देखने नहीं देते, जो हैं, जो तुम्हें इन सपनों में ही घुमाए जाते हैं, कभी कैसे सपने, कभी कैसे सपने, और फिर वो सपने कभी पूरे होते नहीं, होते दिखते से हैं पर होते नहीं। तुम्हें भरमाए रखते हैं। ये तुम्हें कभी सत्य तक पहुंचने नहीं देंगे, सत्य को देखने नहीं देंगे। पहुंचना तो क्या है, देखना ही है, जानना ही है। जब तुम भीतर उतरोगे तब तुम पाओगे कि ये सपने विलीन हो गए, इन सपनों की कोई आवश्यकता ना रही, क्योंकि सत्य के दर्शन हो गए। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि तुम मुक्त हो, ना सुख है ना दुख है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना पाप है ना पुण्य है, कुछ नहीं है। तुम स्वतंत्र हो। ये बेड़ियां तुमने खुद बांधी हुई हैं, जैसे ही तुम देखते हो ये सब खुल जाता है और तुम अवाक रह जाओगे कि मैंने
इतने जन्मों जन्मों तक ये बोझा क्यों ढोया? क्या अर्थ है इन बातों का? इस संसार में जब भी तुम हां कहते हो किसी बात को, तो तुम केवल अपनी बुद्धि को हां कहते हो, अपने परिचय को हां कहते हो, अपने आप को हां कहते हो, अपने अहंकार को हां कहते हो। जब भी तुम ना कहते हो किसी बात को, तो ध्यान में रखना कि उसी चीज को ना कह रहे हो तुम जहां तुम्हारा अहंकार मरता हो, जहां तुम्हारा तर्क बात को समझता ना हो। हम्म? उस बात पर जरा विचार करना, ना करके आगे मत बढ़ जाना। सोचना कि मैंने ना कहा तो क्यों कहा, कारण क्या था मेरे ना का। और तुम कहीं गहरे में पाओगे कारण अहंकार अहंकार था।